अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। यकीनन आप ठीक होंगे। मैं आपसे परसों भी मुखातिब हुई थी, आपके लिए मैं लेकर आई थी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा। वो मैंने आपको सुनाया, यकीनन आपको ज़रूर पसंद आया होगा। बच्चों, मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। आप कार्टून्स भी देखते होंगे, मॉन्स्टर्स भी कार्टून्स भी देखते हैं, बहुत सारे कार्टून्स देखते हैं, मेरे अपने बच्चे भी देखते हैं। लेकिन उनके बारे में भी आप जानते हैं, उनकी हिस्ट्री के बारे में भी जानते हैं, उनकी क्रिएशंस के बारे में भी जानते हैं। क्या आपका दिल नहीं करता कि हम अपने अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम के बारे में भी जानें, जिनको अल्लाह ताला ने भेजा हमारे लिए इस दुनिया में। क्या उनके लिए हमारे लिए ये जानना ज़रूरी नहीं है कि वो उनको अल्लाह ताला ने क्यों भेजा, कैसे भेजा, किस कौम पर भेजा। ये सब कुछ जानना हमारे लिए और आज की जनरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं बीइंग अ मदर, बीइंग अ मुस्लिम, मैं भी अपने बच्चों को बताती हूँ, आपकी मदर्स भी बताती होंगी। मैं चाहती हूँ कि मैं भी आप लोगों को वो कुछ बताऊँ जो मैं अपने बच्चों को भी बताती हूँ, उनको ये किस्से सुनाती हूँ। परसों मैंने आपको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के किस्सा सुनाया, यकीनन आपको बहुत पसंद आया होगा। आज मैं आपको उनके बेटे, जो उनकी औलाद थी, हाबील और काबील, उनका किस्सा आपको मैं सुनाऊंगी। यकीनन आपको ये सुनकर बहुत अच्छा लगेगा, उनके मालूमात, आपकी नॉलेज में इजाफ़ा होगा और आपको मालूम होगा कि हाबील और काबील कौन थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा तो आगे फिर उनकी हज़रत हवा से शादी हुई, तो फिर उनकी औलाद हुई। उनके और बहुत सारी औलादें थी उनकी, लेकिन जो मेन जिनके बारे में हमने पढ़ा है वो हैं हाबील और काबील। हाबील और काबील दोनों हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे थे और वो दोनों एक दूसरे, काबील जो था वो हाबील से बहुत मुख्तलिफ था। वो हाबील बहुत अच्छा था, वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की हर बात मानता था, उनके जैसे वो कहते थे वो करता था। लेकिन काबील उससे बिल्कुल बरखिलाफ़ था, वो उनकी कोई बात नहीं मानता था, ज़िद्दी था, अपनी हर धर्म था, नहीं मानता था और असरार कर उसको जिस चीज़ की ज़रूरत होती थी वो लेता था। और काबील ये कहता था हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कि आप हाबील से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और मुझसे कम मोहब्बत करते हैं। देखिए, ऐसा तो नहीं हो सकता, वालिदैन तो अपनी औलाद से एक जैसी ही मोहब्बत करते हैं। लेकिन काबील इस बात को मानने से इनकारी था। हाबील जब बहुत सी चीज़ों में उनका इख्तलाफात थे, हाबील जो था वो अच्छा था, बकरियां चराता था। जैसे बकरियों, बहुत सारी उनके पास बकरियां थीं, उनको वो लेके जाता था, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बहुत एहतराम से पेश आता था। तो हाबील ने का खुदा ताला ने हाबील ने जवाब दिया काबील को कि तुम मुझसे इतनी नफ़रत करते हो, लेकिन खुदा ताला तो नेकोकारों का हदिया कबूल करता है कि अगर मैं उन अल्लाह की राह में कोई कुर्बानी करता हूँ तो अल्लाह वो कबूल करता है, क्योंकि अल्लाह की नज़र में मैं अच्छा हूँ। तो अगर तुम मुझे मारने के वास्ते हाथ बढ़ाओगे, क्योंकि काबील ने हाबील से कहा था कि वो उसको मार देगा। काबील ने हाबील को कहा कि वो उसको मार देगा, तो हाबील ने कहा कि अगर तुम मुझे मारने के लिए हाथ बढ़ाओगे तो मैं फिर भी तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा, क्योंकि मुझे तुमसे मोहब्बत है, तुम मेरे भाई हो। तो एक दिन हाबील बकरियां लेकर जंगल की तरफ गया हुआ था, तो काबील ने जाकर वहीं जंगल में उसको मार डाला, क्योंकि वो गुस्से में था। देखें बच्चों, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि अल्लाह ताला भी कहते हैं कि गुस्सा हराम है, हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए। शैतान हमें गुस्सा दिलाता है, लेकिन हमें ख़ुद पर कंट्रोल करना चाहिए। हमें गुस्से में ख़ुद पर इतना कंट्रोल होना चाहिए कि हम किसी दूसरे को नुकसान ना पहुँचाएँ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम चूँकि दुनिया में पहले इंसान थे, उससे पहले तो दुनिया नहीं थी। अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम भी बनाए और उनको भेजा, वो पहले थे। इससे पहले
کوئی دنیا نہیں تھی، تو اس لیے اس دنیا میں کوئی کسی کی وفات بھی نہیں ہوئی تھی، اور یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ اگر کوئی مر جائے گا تو اس کو کیسے ہم نے اس کی کیسے تدفین کرنی ہے، یا کیسے ہم نے اس کو اس کی رسم کرنی ہے، کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ تو وہ جو قابیل تھا وہ پریشان ہو گیا کہ اب میں کیا کروں۔ آخرکار اس نے اپنے بھائی کو جو مر چکا تھا اس کو کپڑے میں لپیٹ لیا اور کندھے پر ڈال کر اس کو اٹھائے پھرتا رہا، کبھی ایک جنگل میں کبھی دوسرے جنگل میں، اور 40 روز تک وہ اسی طرح کرتا رہا۔ آخرکار اس کے بھائی کی لاش میں سے بدبو آنے لگی اور پرندوں نے اس پر جھپٹنا شروع کر دیا۔ تو خدا تعالیٰ نے 2 کوے اس کے سامنے بھیجے۔ ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار ڈالا، پھر گھڑا کھودا اور اس میں دبا دیا۔ جب قابیل نے یہ سب دیکھا تو افسوس کرنے لگا کہ میں اس کوے جتنی بھی عقل نہیں رکھتا، کہ مجھے یہ پہلے خیال کیوں نہیں آیا کہ میں بھی اس کو مٹی میں دفن کر دوں۔ میں تو اس کا مطلب ہے کہ میں بالکل ہی نادانہ ہوں، ورنہ میں اتنی مدت بھائی کی لاش کو کیوں اٹھائے پھرتا۔ پھر اس نے لاش کو دفن کیا۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد قابیل کا رنگ سیاہ ہو گیا، کیونکہ اس نے ایک گناہ تو کیا تھا، اور ہر ایک چیز اس سے خوف کھانے لگی۔ وحشی بھی اس کو دیکھتے تو جنگل کی طرف بھاگ جاتے۔ لوگ اس کو پتھر مارنا شروع ہو گئے، لوگ اس کو آبادی میں آنے نہیں دیتے تھے، یہاں تک کہ ایک دن اس کے ایک بھائی نے اس کو اتنی زور سے پتھر مارا کہ وہ مر گیا۔ اور پھر اس طرح دنیا میں کہتے ہیں کہ سب سے پہلا دنیا بننے کے بعد سب سے پہلا جو قتل ہوا تھا وہ قابیل نے حابیل کا کیا تھا، کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے اپنے دوسرے بھائی کو قتل کیا تھا۔ پیارے بچوں، آج کا قصہ اتنا ہی تھا۔ یقیناً آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو پسند آیا تو پلیز آپ لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں، اور مجھے اپنے ویوز بتائیں، کمنٹس بتائیں کہ آپ کو یہ سب کیسا لگا۔ میں آپ کا ویٹ کروں گی۔ تھینک یو۔